बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन देखने में बहुत ही साधारण था। वो ना तो खास पढ़ा लिखा था और ना ही उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसे तुच्छ समझते थे। अर्जुन को भी धीरे धीरे लगने लगा कि वो सचमुच बाकी लोगों से काफी कमजोर है। उसका आत्मविश्वास घटता जा रहा था और वो हर किसी के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आए थे। अर्जुन को भी उनकी बातें सुनने का मन हुआ। साधु महाराज ने अपने सभा में एक बात कही, याद रखो, भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ खास दिया है। किसी भी व्यक्ति को या खुद को कभी भी दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। अर्जुन के कानों में ये बात गूंज उठी। उसने सोचा, क्या मेरे अंदर भी कुछ खास है? क्या मैं भी किसी से कम नहीं हूँ? अर्जुन ने साधु महाराज से मिलने का फैसला किया और उनसे पूछा, महाराज, आप कह रहे थे कि हर किसी के अंदर कुछ खास होता है, पर मुझे तो लगता है कि मैं सबसे साधारण हूँ। मेरे पास ना तो ताकत है, ना बुद्धि और ना ही कोई विशेष गुण। तो फिर मेरे अंदर क्या खास हो सकता है? साधु महाराज ने मुस्कुराए और बोले, बेटा, खास होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो या सबसे ज्यादा बुद्धिमानी हो। खास होने का मतलब है कि तुम अपने आप में यूनिक हो और जो चीज तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। क्या तुमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है कि तुम्हें किस चीज में खुशी मिलती है? क्या करने से तुम्हें संतोष होती है? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साधु महाराज ने उसे एक काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक बीज दे रहा हूँ, इसे ले जाओ और इसे अपने खेत में लगा दो। इस पौधे की देखभाल करना और इसे पूरा बड़ा होने तक देखना। इससे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर क्या खास है। अर्जुन ने उस बीज को लिया और अपने खेत में लगा दिया। शुरुआत में उसने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हर दिन कौन उसको देखता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसे उस पौधे की देखभाल में मजा आने लगा। वो रोज सुबह उठकर पौधे को पानी देता, उसकी जड़ को ध्यान से देखता और उसकी सुरक्षा करता। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा। अर्जुन का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। पौधे में फूल आ गए और उसकी खुशबू से पूरे खेत महकने लगा। गांव के लोग भी अर्जुन के इस बदलाव को देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन के अंदर एक नया आत्मविश्वास आया है और वो अब पहले जैसा साधारण नहीं रहा। कुछ समय बाद गांव के सरपंच ने अर्जुन से कहा, तुमने ये खेत को बहुत ही सुंदर बनाया है और तुम्हारी मेहनत साफ नजर आ रही है। हमारे इस खेत को देखभाल करने के लिए तुम्हारे जैसा मेहनती और समर्पित इंसान की जरूरत है। क्या तुम हमारे गांव के खेतों को देखभाल करना चाहोगे? अर्जुन ने खुशी खुशी ये प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब वो पूरी गांव के खेत की देखभाल करने लगा और गांव वाले उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। धीरे धीरे अर्जुन को ये एहसास हुआ कि उसकी विशेष गुण उसकी मेहनत और समर्पण में है। साधु महाराज ने उसे वो बीज देकर उसकी भीतर की संभावनाओं को जगाया था, जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। इस घटने के बाद अर्जुन ने कभी भी खुद को कम नहीं समझा। उसने अपने भीतर की गुण को पहचाना और उसकी आत्मविश्वास लौट आया। अब वो गर्व से सिर उठाकर चलता था और सबको अपने काम से प्रेरित करता था। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खास होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की और उस पर मेहनत करने की। आशा करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।